प्रताप महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र के मैदान में केवल शव ही बचे थे। पांडव विजयी हो गए थे, लेकिन इस जीत के साथ कई अपनों को खोने का दुख भी था। भीष्म, द्रोण, दुर्योधन, शकुनी और कर्ण जैसे महान योद्धा अब इस दुनिया में नहीं थे। युधिष्ठिर को युद्ध जीतने की खुशी नहीं थी। उन्होंने अपार जनसंहार देखा था, अपने गुरु और परिजनों को खो दिया था। लेकिन उन्हें सबसे बड़ा आघात तब लगा जब युद्ध समाप्त होने के बाद कुंती ने एक गहरा राज खोला। एक दिन युद्ध के बाद जब सभी पांडव मां कुंती के पास गए तो उन्होंने गहरे दुख से भरी आवाज में कहा, पुत्रों, मैं तुमसे एक सत्य छिपा रही थी जिसे अब और नहीं छिपा सकती। युधिष्ठिर ने चौंक कर पूछा, क्या हुआ मां? कुंती की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपते हुए कहा, जिस कर्ण को तुमने अपना सबसे बड़ा शत्रु समझकर मार दिया वह कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा सबसे बड़ा भाई था। यह सुनकर पांचों पांडव स्तब्ध रह गए। अर्जुन के हाथ से उनका धनुष गिर गया। भीम को विश्वास ही नहीं हुआ और युधिष्ठिर का चेहरा पीला पड़ गया। युधिष्ठिर का क्रोध और दुख। युधिष्ठिर को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, माँ, यह आपने हमसे पहले क्यों नहीं कहा? यदि हमें यह सच पहले पता होता तो यह युद्ध ही नहीं होता। हमने अपने ही भाई को मार दिया। कुंती रोते हुए बोली, मैं विवश थी पुत्र। यदि मैंने यह पहले बता दिया होता तो तुम सब उसे अपना बड़ा भाई मानते, लेकिन समाज उसे कभी स्वीकार नहीं करता। युधिष्ठिर को बहुत बड़ा झटका लगा। उन्होंने आकाश की ओर देखा और रोते हुए कहा, हमने कितना बड़ा पाप कर दिया। मैंने अपने ही भाई के रक्त से अपना सिंहासन लाल कर दिया। मैं इस सिंहासन के योग्य नहीं हूँ। युधिष्ठिर का राजपाट त्यागने का निर्णय। युधिष्ठिर ने उसी समय निर्णय लिया कि वह राजा नहीं बनेंगे। उन्होंने अपनी तलवार फेंक दी और कहा, मैं इस पाप का भागी नहीं बनूंगा। मैं राज्य नहीं चलाऊंगा। भीम ने समझाने की कोशिश की, भैया, आपने जो किया वह अज्ञानता में किया। यह आपकी गलती नहीं थी। लेकिन युधिष्ठिर शांत नहीं हुए। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा और कहा, तुम्हें कैसे लग रहा है अर्जुन? तुमने ही मेरे भाई को मारा है, क्या तुम्हें पश्चाताप नहीं हो रहा? अर्जुन सिर झुकाकर खड़े रहे। उनके मन में ग्लानि थी, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। श्री कृष्ण की सीख। जब श्री कृष्ण को यह सब पता चला तो वे युधिष्ठिर के पास आए। उन्होंने कहा, युधिष्ठिर, तुमने जो किया वह युद्ध का धर्म था। तुम्हें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर तुम राजा नहीं बनोगे तो प्रजा का क्या होगा? युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण की बात सुनी और गहरी सांस ली। वे समझ गए कि अब उन्हें अपने दुख से ऊपर उठकर अपने धर्म का पालन करना होगा। अंत में युधिष्ठिर ने भारी मन से हस्तिनापुर का सिंहासन स्वीकार कर लिया, लेकिन कर्ण की याद उन्हें जीवन भर कचोटती रही।